नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश और खास तौर पर पूर्वांचल गर्म है और ये गर्मी, ये सियासी गर्मी, धार्मिक गर्मी है जिसने कम उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे देश को हिला करके रख दिया है। कहते हैं कि इस देश में हिंदू राज है और इस हिंदू राज में पूर्वांचल के दो धार्मिक स्थल, काशी का तीर्थ मणिकर्णिका हो या प्रयागराज, तो खुद अपने आप में तीर्थ है। पौराणिक काल से उसको ये संज्ञा ही दी गई है। इन दोनों जगहों पर हाल के दिनों में जो कुछ भी हुआ वो कम से कम इस देश के हर सनातनी हिंदू के लिए एक पीड़ादायक मामला जरूर बना। वाराणसी के मणिकर्णिका तीर्थ पर जिस तरह से बुलडोजर चलाए गए, उसमें जो मूर्तियां टूटी, उन टूटी मूर्तियों को जब सोशल मीडिया पर दिखाया गया तो उसे एआई जनरेटेड बता दिया गया। उसे लेकर के अभी हंगामा चल ही रहा है। वहीं बनारस पुलिस आज एक अखबार देख रहा था जिसमें लिखा है कि मणिकर्णिका मामले में दाल मंडी का विकास रोकने का षड्यंत्र खोज रही है पुलिस। भाई, दाल मंडी भी वही लोग गिरा रहे हैं, मणिकर्णिका का जीर्णोद्धार भी वही करा रहे हैं। मजदूर उनके ठेकेदारों के हैं वहीं पर मणिकर्णिका पर और दाल मंडी में भी। इसमें दाल मंडी और मणिकर्णिका को जोड़ने वाला षड्यंत्र कहां से आ गया, ये समझ के बाहर है। हो सकता है कि कुछ दिन में ये आरोप भी विपक्ष के ऊपर लग जाए और यह साबित भी हो जाए कि ये विपक्ष ही सारी साजिश रच रहा था कि दाल मंडी का विकास न हो। दाल मंडी का विकास, वहां भी तो विनाश ही विनाश, विध्वंस ही विध्वंस। प्राचीन बाजार मार्केट को तहस नहस करके चौड़ा सा रास्ता बनाया जा रहा है। विश्वनाथ कॉरिडोर तक जाने के लिए यहां भी विश्वनाथ कॉरिडोर है, मणिकर्णिका पर भी वही है, विश्वनाथ कॉरिडोर का विस्तार। लेकिन कुछ चीजें ऐसी भी हैं जो संकेत कर रही हैं कि बुनियादी सुविधाओं, जो रोजमर्रा की जिंदगी में जिसका असर पड़ता है, वो जो मुद्दे हैं जिनको विपक्ष लेकर के सड़कों पर उतरा हुआ था, जिसमें कि मनरेगा भी शामिल है। मनरेगा को लेकर के देशव्यापी आंदोलन छेड़ने की घोषणा हुई थी। इसी बनारस में एनएसयूआई के छात्र हों, युवक कांग्रेस के साथी हों, उन सब ने सड़कों पर उतर करके जबरदस्त विरोध प्रदर्शन किया। पुलिस ने उन्हें जो सड़क पर दिखाई दिए उन्हें गिरफ्तार किया। कुछ बच्चे दूसरे तीसरे दिन तक लापता रहे।
बड़े नेताओं को उनके घरों में नजरबंद कर दिया गया। सवाल तो यह भी उठता है कि उन एक जरूरी आंदोलन जो था ग्रामीण कामगारों के लिए, मजदूरों के लिए, जिनसे उनका काम का कानूनी हक छीन लिया गया, उसके विरोध में अगर सड़क पर कोई उतर रहा है तो उस आंदोलन की दिशा अगर बदल ली जाए, ये सोच भी तो हो सकती है। इस भारतवर्ष में जिसे कि हिंदू राष्ट्र बनाने की कवायद चल रही है, उस राष्ट्र में किसी गजनी ने, किसी बाबर ने, किसी औरंगजेब ने या किसी ब्रिटिश हुकूमत के किसी अधिकारी ने शंकराचार्य को माघ मेले के दौरान शाही स्नान से रोका हो, ऐसा कभी हुआ नहीं। इतिहास के किसी पन्ने में इसका जिक्र नहीं होगा कि हुमायूं से लेकर औरंगजेब तक, बहादुर शाह जफर तक किसी ने शंकराचार्य को शाही स्नान से रोका हो। यह पहली बार हुआ है। माघ मेले के दौरान कि साधु संतों की जटाएं खींच खींच करके उन्हें पटक पटक करके मारा पीटा गया हो। कल मैं एक वीडियो देख रहा था, एक बुजुर्ग लगभग 80 साल की उम्र होगी, जनेऊधारी, त्रिपुंड लगाए, रूधे गले से अपनी पीड़ा भी बयान नहीं कर रहे थे। आवाज जो उनकी निकल रही थी भरभराई हुई, बता रहे थे कि किस तरह से लाठियों से उन्हें पीटा गया है। यह हिंदू राष्ट्र है। लेकिन इसकी तह में जाने की जरूरत है कि प्रयागराज से लेकर के काशी तक या काशी से लेकर के प्रयागराज तक, काशी की मणिकर्णिका तीर्थ पर जो कुछ भी हुआ उसका विरोध शंकराचार्य अवमुक्तेश्वरानंद ने किया। स्वामी अवमुक्तेश्वरानंद एक कॉरिडोर के समय जो देव विग्रह शिवलिंग खंडित किए गए, उनको नालों में फेंका गया, उसका भी विरोध किया था। उन्होंने 2024 में जब अयोध्या में अधूरे राम मंदिर का निर्माण का उद्घाटन होने जा रहा था तो उसका भी विरोध किया था। पिछले साल महाकुंभ के दौरान जब भगदड़ में मौतें हुई उसका भी विरोध किया था। क्या सत्ता एक धर्माचार्य को उसके कार्य से भी वंचित कर देगी? ऐसी सत्ता तो शायद दुनिया में कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन हमारा सवाल दूसरा है कि ये लोग, वो चाहे इंदौर का पानी, दूषित पानी का प्रकरण हो जिसमें कि 22-23 लोगों की जान चली गई और 250-300 लोग अस्पतालों में भर्ती हैं, या जो मनरेगा मजदूरों का काम छीना गया, उनका हक छीना गया, उनका कानूनी अधिकार छीना गया, उसके खिलाफ या एसआईआर के खिलाफ तमाम सारे मुद्दे हैं। उन सभी मुद्दों से आम पब्लिक का ध्यान भटकाने की कोशिश भी हो सकती है,
मणिकर्णिका और प्रयागराज तीर्थ का प्रकरण। क्या ऐसा नहीं हो सकता? अगर मणिकर्णिका के मामले में दालमंडी के विकास को रोकने का षड्यंत्र खोजा जा सकता है, तो आम आदमी की जरूरतों को लेकर सड़क पर उतरने वाले विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं की ओर से ध्यान भटकाने के लिए मणिकर्णिका तीर्थ से प्रयागराज तीर्थ तक का भी घटनाक्रम जोड़ा जा सकता है। इससे गुरेज तो नहीं होगा किसी को। लेकिन हमें देखना पड़ेगा कि हम जा कहां रहे हैं। हम नोएडा के युवराज को भी देख रहे हैं, जिसकी मौत पानी में डूब करके हो जाती है। किसान आंदोलन, छात्र आंदोलित, नेता आंदोलित, विपक्ष आंदोलित, मजदूर आंदोलित, कामगार आंदोलित। लेकिन कुछ ऐसा करो कि ये आंदोलन परवान न चढ़ने पाए, जनता सड़क पर उतरने न पाए, पीट पीट करके उन्हें शिक्षों के पीछे डाल दो। खंडित मूर्तियां जो दिखाए उसे एआई जनरेटेड बता दो, लोगों के दिमाग में घुसा दो ये मूर्तियां टूटी नहीं हैं, ये एआई से बनाई गई मूर्तियों से विपक्ष हिंदू भावनाओं को उभारने की कोशिश कर रहा है। विपक्ष ने कभी हिंदू मुस्लिम भावनाओं का उपयोग कभी नहीं किया, विपक्ष में चाहे जो भी हो। लेकिन आप जो करने जा रहे हैं, जो कर रहे हैं, एआई जनरेटेड, क्या जवाब देंगे उस होलकर परिवार का जिन्होंने पुख्ता सबूत के साथ सब कुछ शासन प्रशासन प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री तक भेज दिया है? क्या वो भी झूठ बोल रहा है? उसके पास भी जो तस्वीरें हैं वो एआई जनरेटेड हैं? एआई जनरेटेड प्रशासन की सोची समझी स्क्रिप्ट है, जिसको कि पहले जिलाधिकारी ने पढ़ा, उसके बाद मुख्यमंत्री ने पढ़ा, और इन सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, कैबिनेट के एक मंत्री, बनारस के शहर उत्तरी के विधायक रविंद्र जायसवाल खुद कहते हैं कि ठेकेदारों से गलती हुई, मजदूरों ने गलती से उसे तोड़ दिया होगा। अब किसे सच माने? एक बनारस का व्यक्ति, जनप्रतिनिधि कहता है कि ये मजदूरों से गलती हो गई होगी। वो स्वीकार करता है कि वहां पर घटनाएं हुई हैं, और प्रशासन और मुख्यमंत्री उसे एआई जनरेटेड मूर्ति बता देते हैं। और जो मौनी अमावस्या के दिन प्रयागराज में हुआ, शंकराचार्य और उनके भक्तों के साथ, उनके शिष्यों के साथ, क्या वो भी एआई जनरेटेड है? या जो कल नोएडा में हुआ वो भी एआई जनरेटेड है? सच को स्वीकार करने में अगर हिचक है तो ये दर्शाता है कि कुछ न कुछ तो है जिसे
आप उसे छुपाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वो छुप नहीं पाएगा। वो शिवलिंग, खंडित शिवलिंग और देव विग्रह, उनका भंडार आज भी चले जाइए लंका थाने में, आपको मिल जाएगा। मैंने पहले ही वीडियो में आप लोगों को उसके चित्र भी दिखाए थे। झूठ उतना ही चल सकता है, उतना ही पच सकता है। आंखों में धूल इतना न फेंकिए कि वो धुरिया राक्षस बनकर के आप ही को उड़ा ले जाए। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। अपने विचारों से अवगत जरूर कराइएगा। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोग दूर तक पहुंचाने की कोशिश भी कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल को अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। एक बार फिर से नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।